हेलो, खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको डॉक्टर जॉन बास्को की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुदावन की सलामती यकीनन आपके साथ होगी। एक बड़े अहम मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो उन्वान है जिस पर मैं आपके साथ बातचीत करूँगा वो है, मैं इस मुल्क में कैसे तरक्की कर सकता हूँ। मैं इस मुल्क में कैसे तरक्की कर सकता हूँ। इसके लिए जो रेफरेंस मैंने चूज किया है वो है डैनियल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक हम तलावत करेंगे। फिर फर्दर इस चैप्टर में आप इस चैप्टर को घर में पढ़ लीजिएगा और यकीनन आपको इसमें से वाज़ेह अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लिखा है, शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के तीसरे साल में शाह बाबुल नबूकदनजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावन ने शाह यहूदा यहोयाकीम को और खुदावन के घर के बाज़ ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया और वह उनको सिनार की सरजमीन में अपने बुत खाने में ले गया। चुनाचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाने में दाखिल किया और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पेंस को हुक्म किया कि बनी इस्राइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा से लोगों को हाजिर करे और वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश्वर और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें और उनको कसदियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम दे। इन आयात में बहुत कुछ छिपा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ अपने मौजू पर बातचीत करूंगा। मेरा मौजू है, हम इस मुल्क में कैसे तरक्की कर सकते हैं, हम इस मुल्क में कैसे अपने मेयार जिंदगी को और अपने स्टेटस को बुलंद कर सकते हैं। डैनियल की किताब के इस रेफरेंस के शुरू ही में हम देखते हैं कि शाह यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के तीसरे साल में शाह बाबुल नबूकदनजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और बहुत सारे लोगों को वो असीर करके अपने मुल्क में ले गया ताकि उनको अपना गुलाम बनाए। अब वहां पर गुलामी बहुत सख्त थी। अगर हम डैनियल की किताब का गौर मताला करें तो हम इस बात से वाकिफ होंगे कि गुलामी बहुत सख्त है। किसी वक्त भी गवर्नमेंटल लेवल पे कत्ल का हुक्म जारी हो जाता है। किसी भी वक्त कोई भी नेगेटिव हुक्म जारी हो सकता है, कत्ल किया जा सकता है, शेरों की मान में डाला जा सकता है, आग की भट्टी में झोंका जा सकता है। इन सारे हालात में अभी असीरी का दौर जारी है और डैनियल और उसके दोस्त भी वहां पर असीर है, गुलाम है। तो बादशाह ने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पेंस को हुक्म दिया कि बनी इस्राइल में से यानी असीरों में से कुछ लोग चुने जाएं जो शाही कसर में, महल में खड़े रह सके और बादशाह उनको खास खास जिम्मेदारियां सौंप सके। उनकी जो खुसूसियात बताई गई हैं, मैं बहुत तफसीरी बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं और कोई मुझे गलत ना समझे। मैं इंतहाई पॉजिटिव वे में, मोटिवेशनल अंदाज में ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम तरक्की कर सकते हैं। यहां पे लिखा है कि बादशाह ने कहा कि बनी इस्राइल में से, बादशाह की नस्ल में से, शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। अब ये लोग हाजिर हों, वो बादशाह की नस्ल में से हों, वो शरीफ हों, लेकिन जिनको चुना जाए वो बेऐब जवान हो, खूबसूरत हो, हिकमत में माहिर हो, हर तरह से दानिश्वर
اور صاحب علم ہو اور ان میں یہ لیاقت ہو کہ وہ شاہی محل میں کھڑے ہو سکیں. اب یہ خوبیاں ان کے اندر ہونی چاہیے جن کو خاص منصب دیے جائیں, جن کو خاص عہدوں پہ فائز کیا جائے, ان میں خوبیاں ہوں. نمبر 1, وہ بے عیب جوان ہو, خوبصورت ہو, حکمت میں ماہر ہو, دانشور ہو, صاحب علم ہو, ان کے اندر یہ لیاقت ہو کہ محل میں کھڑے ہو سکے. آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ کسی حد تک نبوکت نظر کی گورنمنٹ سے مختلف ہے, کیونکہ وہاں پر تو آرڈر جاری کر دیے جاتے تھے کہ ان کو مار دیا جائے, لیکن ہمارے اوپر ایک تلوار کے علاوہ اور کوئی تلوار نہیں ہے. اب ترقی ہم نے کیسے کرنی ہے؟ نمبر 1, ہمیں اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے. لکھا ہوا وہ بے عیب جوان ہوں, خوبصورت ہوں. نو ڈاؤٹ کرسچن خوبصورت ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ خداوند نے ان کو اچھا بنایا ہے. اگر غیر ہماری بیٹیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ ہے ہماری بچیاں خوبصورت ہوتی ہیں. ہمارے لڑکوں کو اگر مارا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے لڑکوں کے اندر صلاحیتیں ہیں, ان صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو شروع میں ہی غلط کاموں میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ یہ ترقی نہ کر سکے. لیکن اگر ہم اپنی ان صلاحیتوں کو تعلیم کے وسیلے سے نکھاریں تو ہم اس ملک میں ترقی کر سکتے ہیں. اب دیکھیے, ہمارے بہت اچھے نوجوان, جیسے میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا, الٹے سیدھے فیشن کر کے پھرتے ہیں, کانوں میں مرکیاں ڈال لیتے ہیں اور پھٹی ہوئی پینٹیں, اور پھر الٹے سیدھے فیشن. پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہے, ترقی کا رونا روتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں صرف خاک روب کی جاب ملتی ہے. مجھے آپ انصاف کر کے یہ بتائیے کہ آپ تھرڈ کلاس میٹرک پاس جو 33 نمبر لے کے آپ پاس ہوئے ہیں, آپ کو کون نوکری دے گا؟ آپ کو کون اچھے عہدے پہ فائز کرے گا؟ جی ہاں, مجھے غلط مت سمجھیے, خدا نے جب آپ سے خدمت لینی ہے تو اس کے لیے اس کا اپنا سٹینڈرڈ ہے. لیکن اگر آپ نے کسی آفس میں جاب کرنی ہے تو اس کے لیے آفس کا سٹینڈرڈ ہے. اس کے لیے لازم ہے کہ آپ اس آفس میں کھڑے ہونے کے لائق ہوں. لکھا ہوا ہے وہ چنے جائیں جو شاہی قصر میں کھڑے ہونے کے لائق ہوں, جن کو یہ تمیز ہو کہ محل میں کھڑے کیسے ہوا جا سکتا ہے, آپ کو مینیجر کیسے بنایا جائے جبکہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ مینیجر کا کام کیسے کیا جائے, آپ کو کس طرح سے کسی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنایا جائے, آپ کو کس طرح سے کسی کمپنی کے ڈائریکٹر کا پرسنل اسسٹنٹ بنایا جائے, آپ کو کس طرح سے کسی بڑے عہدے پہ رکھا جائے. کیوں رکھا جائے؟ کیا آپ کے اندر یہ لیاقت ہے کہ آپ نے اپنا حلیہ بہتر کیا ہوا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کرسچن نوجوان جو ہیں یہ جاب لینے بھی جائیں تو یہ اپنے ہی گیٹ اپ میں اور اپنے ہی فیشن میں جاتے ہیں, کچھ حلیہ بھی بہتر نہیں کرتے. میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, مائنورٹی کی بات نہیں کر رہا. میجورٹی جو کرسچنز میں ہے ان کے حالات اسی طرح کے ہیں. ہم ترلے کر کے مر جاتے ہیں کہ بھائی تاڑی مہربانی. اپنے آپ کو, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اس ادارے کی بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ میں منسلک ہوں. ترلے کر مر جاتے ہیں کہ آپ کی مہربانی, آپ بہت اچھے ہیں لیکن تھوڑا سا اپنا آپ بہتر کریں. لیکن مجال ہے ان کے کان پر جوں تک رینگتی نہیں. اگر میرے بھائی اور میری بہن, میرے نوجوان بھائی, میری نوجوان بہن, آپ ترقی کرنا چاہتے ہو تو ڈینی اور اس کے دوستوں سے سیکھو. ان میں یہ خوبیاں تھیں اور وہ چنے گئے. جب وہ چنے گئے تو پھر جو چنے جاتے ہیں ان کے لیے مزید تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے. لکھا ہے ان کو کسدیوں کو علم اور ان کی زبان کی تعلیم دی جائے. اگر آپ کے پاس پہلے کوئی تعلیم نہیں ہے تو آپ کو اعلیٰ تعلیم کون دلوائے گا؟ جی ان کو اسکالرشپ مل جاتے ہیں, وہ کرسچن نہیں ہے نا اس لیے ان کو اسکالرشپ مل جاتے ہیں. پاکستان میں بے شمار ایسے کرسچنز ہیں جنہوں نے اسکالرشپ پہ پڑھائی کی ہے. میرے گھر میں مثال موجود ہے, میرے چھوٹے بھائی نے ہی از PhD ان مینجمنٹ اور وہ لاہور یونیورسٹی میں پروفیسر ہے. اس نے اپنی تعلیم مکمل کی
स्कॉलरशिप पे कैसे पीछे थी, उसे मजीद तालीम के लिए आगे भेजा गया। सो अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम तरक्की करें तो इसके लिए लाजिम है कि हम अपनी सलाहियतों को निखारें, बेहतर करें। अब मत्ती की इंजील 25वें बाब की 15वीं आयत में तोड़ों वाली तमसील है। वहां पे लिखा हुआ है उसने हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया। अब लियाकतें जो है आपके अंदर, उसके मुताबिक आपको ओहदों पर फाइज किया जाएगा। आप अपनी लियाकतों को, अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज बढ़ाई जा सकती है, किसी भी चीज को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके अंदर खूबियां हैं, अगर आपके अंदर लियाकतें हैं तो उनको बढ़ाइए, चुप करके मत बैठिए, पढ़िए। और मैं एक बात पर यकीन रखता हूं, और हम इसी तरह से एस्टेब्लिश हुए हैं। बाज लोग ये रोना रोते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। ओ भाई, जहन है ना, जहन को इस्तेमाल करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास जज्बा है। यहां पर एक ट्रांसजेंडर की पिछले दिनों में काफी वीडियो वायरल हुई। वो ट्रांसजेंडर मॉर्निंग टाइम में सुबह से लेकर 12 बजे तक, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक वो सिग्नल्स पे खड़ा होकर मांगता था, और उसके बाद वो कॉलेज चला जाता था। उसने अपनी तालीम मुकम्मल की, और आज वो शख्स जो है, वो ट्रांसजेंडर जो है, वो एक बेहतरीन लॉयर है। उसके पास पैसे नहीं थे, उसने ज़हन इस्तेमाल किया। और मेरे भाई, मेरी बहन, आप भी अपना ज़हन इस्तेमाल करो। ये रोना मत रो, हम बड़े गरीब हैं। और गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब रहना बुरी बात है। खुदा ने आपकी डेस्टिनी इस तरह की नहीं बनाई है। हम अपनी इस मुल्क में डेस्टिनी खुद बना रहे हैं। अगर डैनियल, सदरक, मिसक, अबदनजू, डैनियल, हनन्या, मिसाइल और इज़रिया, अगर ये लोग जो हैं ये तरक्की कर सकते हैं असीरी के मुल्क में, ये वजीर बन सकते हैं असीरी के मुल्क में। मैं अपने पाकिस्तानी वजीरों की बात नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा मुझे, ठीक है जी। अगर वो उस मुल्क में तरक्की कर सकते हैं तो मेरे कौन से गुर्दे कम है, या मेरा दिमाग छोटा है, या मेरे हाथों की एक एक उंगली है कि मैं तरक्की नहीं कर सकता, या मेरा मैदा जो है वो आधा है, मैं तरक्की नहीं कर सकता, या मेरी सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी कम है, मैं तरक्की नहीं कर सकता। और मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, आप भी तरक्की कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत से काम लो, आप तरक्की कर सकते हो। आपको मेहनत करनी है, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यीशु की किताब को भी सामने रखना है। यीशु की किताब के पहले चैप्टर में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। और आगे फर्दर लिखा हुआ है, तब तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कई दफा हम अपनी सलाहियतों पर ही तकिया कर बैठते हैं और खुदा को छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आप के पास सलाहियतें हैं और आप खुदा के साथ भी चल रहे हैं तो फिर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये लिख लीजिए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको अपनी सलाहियतों को एनहांस करना होगा, बढ़ाना होगा। लिखा हुआ है, उनको चुनो जो बेऐब जवान हो, जो खूबसूरत हो, जो हिकमत में माहिर हो, जो हर तरह से दानिश्वर हो, जो साहिब इल्म हो, जिनको ये तमीज हो कि शाही कसर में खड़े कैसे रहना है। सो मुझे और आपको इस लायक होना है कि हम उस जॉब को, उस स्टेटस को, उस मुकाम को हासिल कर सके जिसको हम डिजायर करते हैं, जिसकी हम तमन्ना करते हैं, जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं। और अगर हम डिजायर करते हैं किसी चीज को तो आइए अपने लिए उसको काबिल बनाएं, अपने आप को उसके काबिल बनाएं, अपने आप को उसके काबिल बनाएं। फिर खुदा हमारी मजीद तरक्की का बंदोबस्त करेगा। लिखा हुआ है, इनको कस्तियों के तमाम अलूम की तालीम दी जाए। फिर उनके लिए अच्छे खाने का बंदोबस्त हुआ। बेशक उन्होंने वो खाना नहीं खाया क्योंकि वो नापाक खाना था, लेकिन खुदा चाहे तो आप अच्छा पहन सकते हैं। खुदा चाहे, बल्कि खुदा तो चाहता है कि आप अच्छा खाएं, खुदा तो चाहता है कि आप अच्छा पहने, खुदा तो चाहता है आप अच्छी जगह पर रहें। लेकिन हम रुकावट हैं खुद से। हमें खराब किया है मंथली राशन ने,
हमें घरों में राशन मिल जाता है और हम खाते हैं और यश्चियां करते हैं, फिक्र ही हमारी खत्म हो जाती है। इस पर मैं फिर कभी बातचीत करूंगा। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं इस वक्त आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हम तरक्की कर सकते हैं अगर हम इल्म हासिल करें। हम तरक्की कर सकते हैं अगर हम अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, अगर हम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, अपने आउटलुक को बेहतर करें, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाएं, पढ़ें, तरक्की करें, उस्तादों के साथ लिपटे रहें, जुड़े रहें और खुदावंद को कभी ना छोड़े। आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।